दोस्तों, जंग जब हकीकत बनती है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, ताकत, रणनीति और सच तीनों की परीक्षा होती है। हवा में उड़ने वालों को लगता है सब उनके काबू में है, पर जमीन से उठी एक चिंगारी भी आसमान हिला देती है। और अब जो खबर सामने आई है वो ठीक ऐसी ही चिंगारी है जिसने पूरी तरह तस्वीर बदल दी है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और खबर सामने आ रही है जिसने अमेरिका के सुपर पावर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक उसकी सेना ने एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। मतलब ये 12 घंटे के अंदर दूसरा अमेरिकी फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका का बेहद आधुनिक F-15 ईगल लड़ाकू विमान था जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। ईरान यही नहीं रुका, उसका दावा है कि पायलट को बचाने आए अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी गिरा दिया गया। लीक तस्वीरों के आधार पर यह भी कहा गया कि अमेरिका ने एक C-130 विमान और 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर भेजे थे। ईरान ने इसे सीधी घुसपैठ मानते हुए जवाबी कार्रवाई की। अब जरा यहां मामला और दिलचस्प हो जाता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर के मुताबिक जब F-15 गिरा तो पायलट ने इजेक्ट किया और ईरान की जमीन पर उतरा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस पर अलग अलग दावे हैं। कुछ रिपोर्ट कहती है कि पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया, तो वहीं कुछ का कहना है कि जोरदार विस्फोट में उसके बचने की संभावना बहुत कम है। ईरान के सरकारी मीडिया, प्रेस, टीवी और IRIB भी यही इशारा कर रहे हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि बचना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ CNN का दावा है कि 2 में से 1 पायलट को बचा लिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। उससे पहले ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा था कि यह दूसरा F-35 जेट है जिसे सेंट्रल ईरान के ऊपर गिराया गया है। यानी ईरान लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। CNN के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने F-15E विमान गिरने की बात मानी है और पायलटों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सेना की तरफ से कोई साफ और खुला बयान नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट इसे F-35 बता रही है तो कुछ F-15E, यानी यहां भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में पायलट को ढूंढने और बचाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें भारी जवाब मिला। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान ने दूसरे पायलट की जानकारी देने पर इनाम तक घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 19 मार्च को भी ईरान ने दावा किया था कि उसने पहली बार अमेरिकी F-35 जेट को निशाना बनाया था। उस समय CNN ने कहा था कि जेट ने मिसाइल हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की और पायलट सुरक्षित था। उस मामले की जांच अब भी जारी है क्योंकि उस हमले में भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट बेकार हो गया। IRGC के मुताबिक ये ताजा हमला स्थानीय समय के अनुसार फ्राइडे सुबह 2:50 में हुआ और ईरान का दावा है कि जेट के गिरने की संभावना काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ईरान ये भी कह रहा है कि अब तक वो अमेरिका और इजराइल के 125 से ज्यादा ड्रोन मार गिरा चुका है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर एक बड़ा और दिलचस्प सैन्य विश्लेषण सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सैन्य एक्सपर्ट हसन जौनी का कहना है कि ईरान के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट गिराया जाना इस बात पर सीधा सवाल उठाता है कि क्या सच में अमेरिका ने पूरी तरह हवाई बढ़त हासिल कर ली थी या नहीं। उनके मुताबिक अगर कोई फाइटर जेट गिरता है तो इसका मतलब साफ है कि सामने वाले की एयर डिफेंस सिस्टम अब भी एक्टिव है। आमतौर पर ऐसे सिस्टम रडार से टारगेट पकड़ते हैं और फिर मिसाइल के जरिए उसे सटीक तरीके से मार गिराते हैं। अगर अमेरिका ने यह मान लिया था कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है तो यह घटना उस आकलन को गलत साबित कर सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही इन जेट्स में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी खास टारगेट पर हमला करना होता है तो कई बार कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है और यही वो वक्त होता है जब एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ सकता है।
ईरान के पास भी सिर्फ एक तरह का सिस्टम नहीं है, उसके पास रूसी S-300, स्थानीय खोरदाद 15 और इंफ्रारेड बेस्ड मजीद जैसे सिस्टम है। खास बात यह है कि इंफ्रारेड सिस्टम रडार पर निर्भर नहीं होते, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक मतलब है। यानी ईरान अब भी अमेरिका की हवाई ताकत को चुनौती दे सकता है, और क्योंकि इस जंग में हवाई हमले सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए यह घटना काफी बड़ा संकेत देती है। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका अब B-52 जैसे भारी बॉम्बर्स विमानों को तैनात कर रहा है, जो ऊंचाई से दूर बैठे बैठे बड़े और मजबूत ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब अपने फाइटर जेट्स को सीधे खतरे में डालने से बचाना चाहता है।